नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। राज्य सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। करौली में प्रदर्शन लगी। विकास के मायने को लेकर करौली में क्या विकास राज्य सरकार ने किया, कौन कौन सी कमी रही, क्या राज्य सरकार अपने मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री पूर्व के साथ लड़ती रही, गहलोत पायलट का क्या विवाद रहा, करौली में विकास की कौन सी संभावना है, ये सब मुद्दों को लेकर आज आपके सामने एक टॉक शो। मेरे साथ है कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके कन्हैया लाल शर्मा, जो कांग्रेस का पैक रखेंगे, उदय सिंह एडवोकेट, मदन मोहन स्वामी जी एक निष्पक्ष विश्लेषक और भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, अर्जुन सिंह दावाई भाजपा युवा मोर्चा के वर्कर हैं काफी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पहला सिंगल भी मेरे साथ जुड़ेंगे। पहला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया लाल शर्मा जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कन्हैया लाल जी, कांग्रेस के 4 साल बेमिसाल हैं या लड़ने में निकल गए, विकास हो पाया या नहीं? विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज संभाग भरतपुर, जो आप 4 साल बेमिसाल पर हमसे चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि राजस्थान में 4 साल में जो हमारे गांधीवादी नेता माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, उसने गरीब को गणेश मान करके जितनी अच्छी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, सबको ध्यान में रखते हुए जो योजना बनाई है, वो राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बढ़कर की योजनाएं हैं, जिनको केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए ऐसी योजनाओं को। और जब भी प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान में, तो अशोक गहलोत जी ने उनके सामने ये बातें रखी थी कि राजस्थान में इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिनको अगर केंद्र में लागू किया जाएगा तो निश्चित बात है देश को फायदा उसमें होगा। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हम तो 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से 10 नंबर देंगे जी। पहला सिंगल जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। पहला जी, 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। कन्हैया लाल जी, आप कितने नंबर देंगे? नहीं, 10 में से 10 नंबर जो दे रहे हैं वो महिलाओं से बलात्कार में 10 में से 10 नंबर है इनके। आज जो कानून व्यवस्था है जितनी बिगड़ी हुई है उसमें 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। बाकी तो जो आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नूरा कुश्ती में ये पूरे 4 साल के कारण जनता जिस प्रकार से त्रस्त है, उसमें उसके हिसाब से तो 10 में से 1 नंबर भी इनको नहीं मिलना चाहिए। नहीं, हाँ, इनको जिस प्रकार से आम लोग त्रस्त हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस ने यहाँ अत्याचार बढ़े हैं, व्यभिचार बढ़े हैं, और जिस प्रकार से जो महंगाई है आप देखें, उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम है। उसके बाद भी ये कहते हैं महंगाई है। महंगाई भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा, पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, मात्र कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने 4 साल बर्बाद किए इस राजस्थान के, वो एक ऐसा उदाहरण है इस देश में। तो नूरा कुश्ती से नुकसान हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है। कन्हैया जी, क्या नूरा कुश्ती से बाकी नुकसान हो पाया है? जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बहुत बड़ी बात है। आज कांग्रेस के जो है चौपाई का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी नूरा कुश्ती बीजेपी की देखी है। हाँ। कि कटारिया साहब लड़ रहे हैं, पूनिया साहब लड़ रहे हैं, वसुंधरा जी कहाँ हैं, ये सारा खेल बीजेपी का है। हाँ। और नूरा कुश्ती भी कराने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। हाँ। कांग्रेस की सरकार ने विकास पर ध्यान दिया है, मतलब कांग्रेस में जो नूरा कुश्ती हुई है बीजेपी ने कराई है। ये बीजेपी का ही खेल है। क्या खेल था? वही खेल समझाओ थोड़ा। यही जाने। हाँ। इनकी जो नूरा कुश्ती के शब्द इन्होंने जो यूज करे हैं, हाँ। वो ये जाने। हमें कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर जितना विकास कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने किया है, पिछले इतिहास में किस तरह का नहीं है, विकास नहीं हुआ जी। अब इन्होंने एक छोटी बात और कही महंगाई के नाम पर मैं कहना चाहता हूँ, आप 4 साल में कभी डीजल पेट्रोल के भाव अशोक गहलोत ने बढ़ाए हैं क्या? ये केंद्र सरकार की नीति के तहत है। केंद्र सरकार ने ही बढ़ाए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल पेट्रोल के भाव
कम हुए उनको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। 100 से ऊपर पहले था और 100 से नीचे अब है। इनको घटाना चाहिए था, समझना चाहिए था। कांग्रेस सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में दे रहे हैं और कह रहे महंगाई केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है कि राज्य सरकार बढ़ा रही है? आप देखिए 4 साल में अगर 1 रुपया भी बढ़ाया हो, घटाया अशोक गहलोत ने तो वसुंधरा सरकार के पीरियड की बात बढ़ाया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार की नीतियों ने बढ़ाया, केंद्र सरकार ने ही बढ़ाया, अशोक गहलोत ने घटाया है। और ये महंगाई की बात करते हैं। आज हम महंगाई, बेरोजगारी और बेकारी के खिलाफ ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है वो इसी का सूचक है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, अत्याचार है और असंतुलता का वातावरण है, डर का वातावरण है। हमारे देश में आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, चाहे वो ईडी ले लीजिए, चुनाव आयोग ले तो आपके यहाँ नूरा कुश्ती नहीं है? नहीं, कोई नूरा कुश्ती उद्धव सिंह जी, आज कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं सब लोग। करौली में विकास के क्या मायने, राज्य सरकार विकास करा पाई या नहीं? विनोद जी, हम और आप इस करौली के रहने वाले हैं। इन 4 सालों में जो करौली का विकास हुआ है जी, आप मडरायल को देख लें जी, चाहे वो वहाँ का कॉलेज हो, चाहे वहाँ की पंचायत समिति हो, चाहे विद्युत के जितने भी काम हुए हैं वो हों, चाहे अशोक जी के प्रयास से और हमारे रमेश जी के प्रयास से पुल का निर्माण हो। इसी प्रकार से मासलपुर, हम एक बार सुंदरा जी आई थी तो तहसील बनाने की हमने मांग रखी, लेकिन उन्होंने इस प्रकार नकार दिया उसको। आज मासलपुर की आप तस्वीर देखिए, वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पंचायत समिति है, तहसील का निर्माण हो चुका है। और इसके अलावा करौली में जितना भी जो विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, जो आपके हिसाब से विकास हुआ है? बिल्कुल। मंडरायल का विकास हुआ है, मासलपुर का विकास हुआ है, सपोटरा का विकास हुआ है। अच्छा, दोनों कांग्रेस के वर्कर बैठे हुए हैं, बीजेपी बारे पूछेंगे अभी प्रहलाद जी, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं। करौली से मंडरायल जाने वाला एक रोड है, अगर आपने देखा हो तो, जिसपे अस्पताल भी जाते हैं। जानकारी सामने आई कि वहां प्रसूताओं गर्भ हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। आप ठीक कह रहे हो। उस रोड के बारे में मंडरायल से आगे चल के देखिए, पूरी अस्पताल से आगे चल विनोद जी, इसके लिए भी पैसा थोड़ा सा बनने में ही चालू है जी। लीगलिटी बता हो चुका है। इसमें एक स्टे हो गया था किसी ठेका 4 साल में स्टे की कार्रवाई निकलती रह जाएगी। अर्जुन सिंह दाभाई, एक युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या विकास के मायने हैं? विकास के मायने आज हम बात करें कि जो आधारभूत संरचना है और जो आम जनता को चाहिए, क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए। आज की तारीख में नेशनल एवरेज से राजस्थान में पर यूनिट जो बिजली की कॉस्ट है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। क्या अच्छे दिन की बात कर रहे हैं? राजस्थान में पेट्रोलियम पे 36% वैट है। क्या अच्छी बात कर रहे हैं? क्या विकास की बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि ये जो अपने आप को इंडस्ट्रीज फ्रेंडली सरकार कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज को स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। जो 1000 क्यूबिक लीटर की रेट 20 रुपए थी, उसको आज इन्होंने 250 रुपए कर दिया है। 15 से 20 बार, मतलब 15 से 20 गुना इन्होंने पानी की रेट बढ़ा दी है, बिजली की रेट बढ़ा दी है, सोलर की रेट बढ़ा रखी है। 60 पैसे से लेके 1 रुपए तक इन्होंने जो सोलर एनर्जी की रेट है उसकी रेट बढ़ा रखी है। तो ये तो कमर तोड़ रहे हैं। करौली के मायने में विकास क्या है? करौली के मायने में विकास की आपकी अभी कुछ ही दिनों से आप सूरत देख रहे हो कि जहां किसान पानी पे लड़ रहे हैं, जहां ये सरकार किसानों को पानी पे लड़ा सकती है, वो किसान जनहितैषी कैसे हो जाएगी? अभी मदन स्वामी जी, आपसे चर्चा में बाद में आता रहूंगा, सभी के साथ दोबारा जाऊंगा। आपसे मेरा एक निष्पक्षता के तौर पर यह प्रश्न है, 4 साल में कांग्रेस सरकार लड़ती रही है या करौली में विकास भी हुआ है? मेरा इसी में पूरक प्रश्न है, चारों विधायक कभी शायद एक साथ किसी मीटिंग में आपने देखे क्या विकास को लेकर एकजुट हैं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? माननीय प्रहलाद सिंघल जी ने बहुत कुछ प्रकाश उस पर डाला है। केवल मैं एक बात को इनकी को दुरुस्त करना चाहूँगा, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी की को। इन्होंने कहा कि नूरा कुश्ती हुई है कांग्रेस में। नूरा कुश्ती कहते हैं मिलत की कुश्ती। हाँ। वो नूरा नहीं हुई है, वो हाँ। असली कुश्ती हुई, असली कुश्ती हुई है। मैं पहला निवेदन और कन्हैया जी से भी, हमारे बड़े भाई से भी निवेदन करूंगा कि नूरा क्यों कह रहे हैं उसे,
हाँ। जो कुश्ती असली हुई है सचिन जी के बीच में और अशोक जी के बीच में, तो उसे नूरा कहना तो मैं समझता हूँ या तो मैं गलत हूँ, हाँ। या मैं उसका अर्थ नहीं जानता हूँ, हाँ। और या फिर इन भाइयों ने क्या सोचकर कहा। हाँ। ये तो बात ये मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम लड़े हैं क्या आपस में? जी, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम का लड़ाई के जो लड़ाई हुई है उसका असर पड़ा विकास कार्यों पे? ये विकास कार्य पर तो असर पड़ना ही है। हाँ। एक घर में अगर कोई व्यक्ति बारात में जाने से मना कर दे, हाँ। तो शादी का मजा फीका हो जाता है। हाँ। तो जिसमें क्या क्या शब्द प्रयुक्त किए गए हैं दोनों ओर से, क्या क्या गतिविधियां अपनाई गई हैं, वो सबके सामने है। उस पर कुछ भी कहने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। प्रहलाद जी, बार बार एक बात आ रही है कांग्रेस की तरफ से, नहीं, चंबल का पुल में इनका क्या है? चंबल का पुल केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, केंद्र सरकार का पैसा है। चंबल के पुल में राजस्थान सरकार का क्या है? जी। राजस्थान सरकार, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज है, करौली में मेडिकल कॉलेज भारत सरकार ने दिया। लेकिन क्या है कि इतने निम्न स्तर पर कांग्रेस के लोग उतरते हैं कि भारत सरकार के काम को भी अपना काम गिनाते हैं। और जहां तक रोड की बात है, मैं आपको बताऊं, एक कैबिनेट मंत्री है, उनके आप किधर भी चले जाओ, आप मटरायल की रोड देख लो, उनके कैला देवी की रोड देख लो, करणपुर की रोड देख लो, जो रोड की और सारी रोडों की जिस प्रकार से आज कांग्रेस सरकार में हालत है, निश्चित रूप से अब ये कह रहे साहब अब बढ़ रही है। अरे 4 साल के बाद, 4 साल तक तो जनता को त्रस्त रखा, 4.5 साल अब चुनाव हो रहे हैं, अब काम शुरू करवा दिया। ये जनता से ठगी नहीं है तो और क्या है? जनता से क्या ठगी हो रही क्या है? इनको ये पता नहीं है कि इसमें कोर्ट का स्टे था? हाँ, बताइए आप। क्या इनको पता नहीं है कि सांकरी के बाद देखिए रोड कितनी भन्नाट चल रही है? मडरायल से करणपुर की कैसी रोड है ना? सपोटरा वाली कैसी रोड है? मासलपुर वाली कैसी रोड है? करौली की नेशनल हाईवे की क्या स्थिति अच्छी है? तो ये सब चीजें इनको दिखता कहाँ है? इनको दिखता कहाँ है? डेवलपमेंट जो कांग्रेस की सरकार ने किया है किसी भी क्षेत्र में, पानी के नाम में 20 बोरिंग, ऐसा कोई सा गांव नहीं है जो पानी से जल मिशन में शामिल नहीं हो, पानी की बोरिंग नहीं हो। ऐसा कोई सा हेल्थ के मामले में आप देखिए कितनी अच्छी चिरंजीवी योजना है। कौन सी योजना कांग्रेस की इस तरह की नहीं है गरीब को मान करौली जिले के साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया है या करौली के साथ एक दुर्व्यवहार है, 2 चीज है मेन चीज। अच्छा, केंद्र का क्या दुर्व्यवहार है? 2 बात बता रहा हूँ। एक तो आपने अच्छी तरह सुना होगा कि रेल लाइन जो करौली की थी वो उसका उद्घाटन हो गया था, काम चालू हो गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया और वो 10 साल पीछे धकेल दी। आज जो पूर्वी नहर कैनाल का जो चल रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है 13 जिलों के लिए, और उस मुद्दे को स्वयं प्रधानमंत्री आके कह के गए। प्रधानमंत्री ने आकर कहा, प्रधानमंत्री ने आके कहा था, मैं आपसे जानना चाहा कितने जिले करौली के साथ कितना पक्षपात, पूर्वी राजस्थान से 13 जिले लगातार संघर्ष है। ऐसा कोई सा दिन नहीं है करौली जिले में इसके बारे में मीटिंग नहीं हो, चर्चा नहीं हो। बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में कितने मंत्री बैठे हैं जो जल संसाधन मंत्री केंद्र में का राजस्थान का है, सर आपने एक शब्द नहीं बोला ईआरसी के बारे में, क्यों भाई? और हमारा सांसद आज तक, आप ये बताइए, 5 साल पहले हो गए, अब ये 4 साल 3 साल अब हो गए, सांसद ने कहीं भी विकास के नाम पर चर्चा की है क्या? कहीं रेल लाइन के बारे में चर्चा की हो? आप राज्य सरकार के कार्यकाल में करौली में कोई 2 विकास कार्य बताएं कि इन्होंने एक अच्छे कार्य कराए, आप उसको याद रखते हैं, बताइए। जैसे कि आप मैंने बता रहे, मासलपुर, मडरायल और आपके इसको करौली को तहसील बनाया जी, मासलपुर के पंचायत समिति और मेडिकल कॉलेज बन रहा, नर्सिंग कॉलेज बन रहा, 3D कॉलेज बन रहा, ये विकास नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ चलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ चलता है यहाँ पर, और मेडिकल कहाँ चल रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं? वसुंधरा जी से पूछिए कि वसुंधरा जी के राज में कहाँ से ये वसुंधरा जी के राज की कारनामे है। हाँ,
तो वो केवल तो बोला उसके लिए इनसे पूछिए कि वसुंधरा जी ने खाद छिपा रखे हैं। अपने केवल उस होटल को चलाने के लिए कि भाई छुक छुक गाड़ी यहाँ पे और मेरी पुराने समय की रेल है और इन्होंने कलेक्टर से कह करके रुकवा दिया काम पूरा। वसुंधरा जी ने किया था धौलपुर बैठकर रेलवे। जहां तक चंबल के पुल का सवाल है, वो केंद्र सरकार की योजना है। नितिन गडकरी यहाँ पर कहकर गए थे और नितिन गडकरी की प्रशंसा कांग्रेस के लोग भी करते हैं। वो समयबद्ध कार्यक्रम पर अमल करते हैं और इतनी जल्दी चंबल का पुल बन जाना, आप बताएं कितना योगदान राज्य सरकार का है और कितना केंद्र का है, क्या है। मैं तो मदरमन जी से कहूंगा कि गडकरी जी की बढ़ाई हम भी आज भी करते हैं, लेकिन एक 47 नंबर का नेशनल हाईवे की घोषणा गडकरी जी करके गए थे करौली के लिए। उसको आज तक मतलब गडकरी जी की चलती नहीं है, वहां पर तो केवल 2 आदमी की चलती है, अमित शाह और मोदी, तीसरी की चलती नहीं है। गडकरी मैं कह रहा हूं, गडकरी काम करना भी चाहे तो करने नहीं देते, अगर कहीं उसको मौका मिला तो करने नहीं देते उसको, और कहीं ना कहीं उसको डाउन और करते हैं तो उसको यहाँ पीछा कर दिया चौक। हमारे ही है ना, हम तब कहते हैं कि आप कर नहीं है, हम उसकी पढ़ाई करते हैं तो गलत करते हैं, हम बिल्कुल सही करते हैं, उसको काम करने कहाँ दे रहे हैं आप, उसकी तो बेइज्जती कर रहे हो। गडकरी आपके हमने मान ली, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी तो हमारी है, एक तो हमारी है कांग्रेस के नुकसान करने से सहानुभूति। आप तो जो कहो कि आपके मोदी जी ने 3 आदमियों को पूरा पैसा भर दिया देश का, आप बोलोगे मैं बोलूं। हाँ बोलिए सभी। गडकरी जी से आपको सहानुभूति कब से हो गई? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब गडकरी जी को दूसरी टर्म मिलने वाली थी, तब कांग्रेस के लोगों ने, भाई उदय सिंह जी और इनकी नहीं कह रहा हूं, शीर्ष नेतृत्व ने, देश के ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और गडकरी जी जो है फिर भाजपा ने दूसरा अध्यक्ष चुना के चुनाव पर ये उसका दुरुपयोग करेंगे। आपको सहानुभूति कब से हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। हमने सहानुभूति कोई नहीं दिखाई, हम बात कर रहे हैं, हम तो काम जो किया उसको हम तो निष्पक्ष बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया तो उसको कहा जाएगा। मैं मानता हूं कि रेलवे का कार्य रोका। देखिए, अगर करौली के विकास के मायने में बात की जाए तो अर्जुन जी, युवाओं को क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी हो नहीं पाई? ईआरसीबी का क्या मामला, युवा बहुत उसमें एक्टिव है। हम करौली के विकास, जैसे मैं थोड़ा सा संदर्भ बदलूंगा, अभी मोदी जी और अमित शाह की बात छेड़ दी इन्होंने, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी एक बात इनसे पूछना चाहूंगा कि अभी ये भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का आचरण राहुल गांधी इनके तथाकथित नेता जो ये कहते हैं, हालांकि अब खड़गे साहब हो गए हैं, जो आचरण महिलाओं के संग, महिला नेत्रियों के संग वो कर रहे हैं, वो ठीक है क्या? मेरे हिसाब से भारतीय संस्कृति में ये चीज होती नहीं है। खैर, वो इटालियन संस्कृति से वो चल रहे होंगे। खैर, मेरा करौली पे मैं वापस आता हूँ। देखिए, पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी जिसमें भद्रावती के लिए इन्होंने 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जी, जीर्णोद्धार की। उसमें लंबी चौड़ी बातें की गई थी। उसका आज क्या हुआ, उसी मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन होगी ये तक नहीं पता है। आज भी वो घोषणा जस की तरह से उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। करौली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि करौली में प्रत्येक डिपार्टमेंट्स में सीईओ बिठा रखे हैं यहाँ के विधायकों ने, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उनका एक ही काम है, पब्लिक को लूटना, उनसे परसेंटेज सेट करना और पब्लिक को अनर्गल प्रताड़ित करना। पूरा जो विकास है वो जातिगत पैमाने पे हो रहा है। हाँ। जिस विधायक की जो जाति है या किससे उसको वोट मिलेंगे, कहां से उसको फायदा होगा, पूरा जो विकास है वो जातिगत क्षेत्र में, जातिगत क्षेत्र में होता है। कन्हैया जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए राहुल गांधी से लेकर विधायक पर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये तो नासमझी की बात है, सोच की बात है, अपने आइकॉन की बात है। हाँ। एक आदमी निश्चल भाव से 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहा है। आजादी के इतिहास में आजादी से पहले किसी ने इतनी लंबी यात्रा है, गरीब को गणेश मान करके सबसे मिलना भाषण नहीं है जी, उसका मिलना है, किसान से, मजदूर से, उनकी सुख दुख की बात करना। और ये राज्य सरकारों को, कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने जगह जगह सुझाव भी दिए। यहाँ अशोक गहलोत को भी सुझाव दिए, अगर कमी रही है। इन्होंने दूसरा आरोप लगाया लोकल विधायकों पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? लोकल विधायक का काम बोल रहा है। आप देखिए, जगह जगह कॉलोनीज में सड़कें उन्होंने बनाई है, पानी की व्यवस्था शहर में बहुत अच्छी है, बिजली की व्यवस्था शहर में बहुत अच्छी है। ऐसा शहर में वातावरण गंदा नहीं है। अभी इनके डीएसओ एपीओ हुए हैं, किन कारणों से एपीओ हुए हैं? एपीओ पदस्थापन,
पहला जी, मेरे ख्याल से बहुत विकास काम किए उन्होंने। पहला जी, तो ये चीजें जो बात आ रही है बार बार विकास की, करौली के मायने में आप कैसे लेते हैं उसको, थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं आप। नहीं, ऐसा है कि ये तो अभी मान गए हाँ कि पहले तो चंबल के पुल को अपना गिना रहे थे, अब कह रहे साहब ने हाँ गडकरी जी ने किया। तो इनकी बात में कितनी झूठ है, हाँ कांग्रेस सरकार की बातों में कितनी झूठ है, हाँ। ये तो आप अभी अभी उदाहरण से पता लग गया। हाँ और जैसा अभी अर्जुन जी ने कहा, अभी आपने जो फोटो आए हैं हाँ। इनकी यात्रा के, हाँ उसमें स्पष्ट है हाँ। कि भारत तो चाहे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, हाँ। पर कई कांग्रेसियों के परिवार जरूर टूट जाएंगे। जिस प्रकार से हाँ। इनके नेता राहुल गांधी जी हाँ। वहाँ उनको लेकर चल रहे हैं, तो आप सब ने देखा है कांग्रेस का चाल चरित्र, कांग्रेस का चेहरा, वो आप सब लोगों को, आम जनता को पता लग गया है। इसीलिए उन्होंने सब जगह कांग्रेस को जीरो पे ला दिया है। भाग रहा हो। आप गुजरात में देखो, आदमी जिसके दर्शन विपक्षी पार्टी रहने का दर्जा तक तो गुजरात की जनता ने इनको नहीं दिया। मात्र 17 थी इतिहास में सबसे कम। आप ये पूछ लो इनसे, जो नेशनल राज कर रहे हैं उनकी कितनी स्टेटों में सरकार है। आप बंगाल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, साउथ में नहीं, ईस्ट में नहीं, 4-5 राज्य स्टेटों में इनकी सरकार है। अभी हिमाचल में कितना इन्होंने अपनी मुखी खाई है। ऐसा नहीं है, ये पूरे अपने आप को ही समझ रहे हैं पूरे देश में चल रहे राज्यों में कितने में है ये लोग। ऐसा नहीं है। कांग्रेस सब जगह, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ला में कांग्रेस है। और कांग्रेस का इतिहास है, लंबा है। आजादी से पूर्व की कुर्बानी, बलिदान, त्याग, तपस्या वाली पार्टी फर्जी थोड़ी है। कौन सी कांग्रेस का है ये इतिहास? अच्छा, फिर वो अगर उसको माल नहीं कर जाए, आप लोकल स्तर भी रहे, मेरा आपसे आखिरी सवाल कांग्रेस वालों से, आप 4 साल के कार्यकाल को 10 में से 10 अंक दे रहे हैं। बिल्कुल। करौली में एक दंगा हुआ था, दंगे के मास्टरमाइंड कहें, मुख्य आरोपी कहें या कोई और, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और आप जश्न मना रहे हैं, बताइए। नहीं, जश्न तो कौन मना रहा है? सरकार के कार्यकाल का जश्न मन रहा है। 4 साल बेमिसाल हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। करौली में अगर झगड़ा हुआ है, करौली में अगर किसी नहीं, झगड़ा हुआ या दंगा हुआ, दंगा किया, उसको सजा मिलेगी। हाँ। उसके खिलाफ वारंट है। कोर्ट न्यायालय में सब चीज चलेगी, उनको सजा मिलेगी। कौन कहता है? 90% लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ उनको सजा मिलेगी। हम थोड़ी कह रहे हैं अगर अपराधी को छोड़ दिया जाए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई पार्टी को छोड़ा पकड़ा जाए। हम कह रहे हैं आपके सामने, आपके माध्यम से कह रहे हैं, उनको सख्त से सजा मिलेगी और ऐसा किसी को छोड़ा नहीं गया है। बड़ी मुख्य आरोपी का गिरफ्तार तो जमानत भी हो गई है लोगों की, जमानत हुई है। FIR पुलिस ने जिनकी जो न्याय व्यवस्था देखेगी सब चीज। राजा राम जी की जमानत हुई है, क्यों आज दोनों तरफ से सारे अगर नहीं हुई जमानत तो पकड़े जाएंगे अपराधी। आपका क्या कहना है पहला जी इस पर? मकबूल अहमद की कौन सी जमानत हुई है अभी जी। तक, और इस पूरी कांग्रेस की सरकार है वो अब तक उसको नहीं पकड़ पाई। मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से इन्होंने एक तरफा सांप्रदायिक लोगों को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई की, 18 दुकानें हिंदुओं की जली थी, लेकिन ये कहते हैं केवल मुसलमानों का नुकसान हुआ। उनको बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। FIR तक दर्ज, मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके FIR तक दर्ज नहीं करने दी इन्होंने, और 18 दुकान हिंदुओं की जली है। उनको कितना नुकसान हुआ, लेकिन कौन रह गया बाकी हमें बताएं। जिनको नुकसान हुआ है सबकी लिस्ट बनी है, पटवारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, मुआवजा मिला सबका। 60 दिन बाद FIR दर्ज कोई केवल हिंदू मुस्लिम कहने में फायदा मिल रहा है। झगड़ा हुआ है, जिसने गलती की है उसको सजा मिलेगी। उसको बार बार हिंदू और मुस्लिम जो भी थे, या हिंदुओं में से गलत आदमी थे जिन्होंने आग लगाई, या मुसलमानों गलत आदमी, तो दोनों को सजा होगी। कानून मतलब उनको सजा देगा, कानून सबको सजा देगा तो अपराधी है। और जिसका नुकसान हुआ उसको गवर्नमेंट ने जुलूस निकालना, भारत माता की जय बोलना अगर अपराध तो हिंदुओं ने अपराध किया है। और अगर ये अपराध नहीं है तो निश्चित रूप से जिन्होंने पत्थरबाजी की है नहीं होगा तो नहीं होगा, उनको पकड़ा जाए। मानेगा क्या? कहीं ना कहीं इस प्रकार का मोटिवेशन हुआ तो उसका होगा, नहीं होगा तो एक तरफा उनको सजा होगी, बरी हो जाएगी। कांग्रेस का स्पष्ट रुख है, जिसने गलती की है, जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। कांग्रेस में कोई किसी का आप अब तक की कार्रवाई संतुष्ट है? नहीं, अब तक की कार्रवाई हुई है क्या जी बताओ। मुख्य आरोपी जब
आज घूम रहा है, आजाद होकर घूम रहा है, तो कार्रवाई कौन सी माने? जब मेन आरोपी जिसने ये कार्रवाई करवाई है वही अरेस्ट नहीं हुआ, राजस्थान में उनकी सरकार है, उन पर अरेस्ट नहीं हो पाया है, तो फिर क्या क्या कार्रवाई? लोकल लेवल पर आए, क्या लोकल लेवल पे बीजेपी का एजेंडा है? क्या बीजेपी ने कभी विकास के नाम पर चर्चाएं की हैं? कभी आंदोलन किए हैं? कभी ज्ञापन दिए? विकास की बात करी है? कभी किसी एमएलए के यहाँ गए हैं? किसी कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया है क्या? 4 साल में बीजेपी करौली में भी नहीं है, राजस्थान में तो है ही नहीं। राजस्थान में तो सब अपने अपने धड़े बट रहे, 5-5, 8-8 मुख्यमंत्री है राजस्थान में। कांग्रेस में तो तुम 2 की लड़ाई मान लो, 2 ही है, और यहाँ 8 है, गिनती नहीं है। और केंद्र में जितने भी लोग बैठे हैं घूघू बन के बैठे हैं। आज तक उन्होंने राजस्थान की योजनाओं के बारे में किसी भी केंद्रीय मंत्री ने कोई 2 शब्द नहीं बोले। 25 एमएलए दिए राजस्थान की, सब एमपी दिए राजस्थान की सरकार ने। आप 2500 एमपीओ की परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो केंद्र सरकार में राजस्थान के पानी, बिजली, सड़क के विकास के बारे में एक शब्द बोले हो तो। और हमारे मनोज राजौरिया जी को देख लीजिए, करौली के विकास में उन्होंने कितना पैसा दिया, इसी को बता दें आप। करोड़ों रुपए उनको विकास के नाम पर मिलता है, कितने पैसे कहां लगाए राजौरिया जी ने? केंद्र सरकार की नीति तो बताइए करौली में। केंद्र सरकार ने हर घर जल योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैसा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान सरकार को दिया है, और सबसे कम काम, सबसे कम काम जो 18,000 करोड़ जो जीवन रेखा है उसके बारे में एक शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री 2 बार घोषणा कर जाए ईआरसी के बारे में। 13 जिले जिससे प्रभावित हुए, 1 जिले की बात है क्या? अगर राजस्थान में 13 जिले इसमें आ रहे हैं और पूरी राजस्थान का डेवलपमेंट अगर करना है तो 13 जिलों की चर्चा तो करो। राज्य सरकार ने पैसा लगाया नहीं है क्या? राज्य सरकार ने घोषणा नहीं की है क्या? राजस्थान में करोड़ों रुपए दिए नहीं है क्या? केंद्र सरकार उसको करे कुछ। ये पूर्वी राजस्थान की योजना लाया कौन भाई? वसुंधरा जी लाए, पर आप क्या कर रहे हो उसमें? केंद्र सरकार ने क्या वसुंधरा जी ने 2 पैसे दिए क्या? 47 से राज कर रहे, उनके दिमाग में उस समय ईस्ट नहीं था, या राजस्थान नहीं था, या चंबल नहीं थी क्या? ये योजना लाया कौन? और सबर रखो, अभी थोड़े दिन सबर रखो। प्रधानमंत्री जो कह गए हैं उस पर अमल होगा, 13 जिले उससे जुड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये तो संतुलन और नियंत्रण करने में लगे हैं। किस किस के बीच? रमेश जी के बीच और हमारे विधायक करौली के उनके बीच संतुलन करने का काम है इनका। नियंत्रण और संतुलन की जो इनकी पॉलिसी है ना, घर के अंदर लगे हुए हैं। जहां तक सवाल उसका है डीजल का, पेट्रोल का, मैं ये मानता हूं कि डीजल जो कच्चा माल है वो सस्ता आया, कांग्रेस के जमाने से भी सस्ता आया, और भाजपा ने महंगा बेचा। मैं मना नहीं करता, वही तो कह रहे हैं। नहीं, मुझे मुझे कहने दीजिए, वो महंगा बेचा, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें आपने बहुत अच्छी और ईमानदारी की बात करी है। कांग्रेस के समय में जिस भाव आया, सही बात निकलती है। नहीं, स्वामी जी ने बहुत अच्छी और ईमानदारी की बात करी। कांग्रेस के समय में जिस भाव में आया उससे भी सस्ता आया, और हमने कांग्रेस से ज्यादा महंगा बेचा। मैं ना नहीं करता, लेकिन 10 लाख करोड़ के हथियार खरीदे गए इस अवधि में। उस पिद्दी से तुलना की जाती थी पाकिस्तान से, जिसको एड्स की बीमारी है, जिसको जो है पाकिस्तान को तो हमने लाखों 70,000 सैनिक सरेंडर करा दिए, और आप पाकिस्तान की खबर क्या उदाहरण दे रहे हैं? पाकिस्तान विस्फोट खाएगा, परमाणु विस्फोट पहले ही हुआ, इंदिरा जी ने नहीं किया था क्या? 26 नवंबर को जो उससे पहले भी हुआ, आपने। आप ये बताइए कितने दंगे जो है इनके 10 वर्ष के शासन में हुए। हालांकि इनके कहना गलत है, मेरे देश पर हुए, मेरी छाती पर हुए, इनकी छाती पर भी हुए वो। लेकिन उसके बाद आज, और फिर कहते हैं कि हमने कमर, आज हमारी तुलना चीन से होती है, आज हमारी तुलना, चाइना की तो बात करो, घर में घुस करके
लाठी चला रहा है, 49,000 किलोमीटर घर में आकर के लाठी चला रहा है, वो कौन थे? और तारों वाली 49,000 किलोमीटर दबाने वाले कौन थे? वो आपके क्या लगते थे? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे आज? वो प्रधानमंत्री आक्रमण किया उसके, वो प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने 49,000 कोई नहीं आया अंदर, कोई बाहर नहीं गया। अरे भाई साहब सुनिए, ये मुगालते में रहे पब्लिक को। प्रधानमंत्री नो मैंस लैंड बता दें ये क्या होती है? देखिए लोकल मुद्दे पे ये पर बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। एक मिनट अर्जुन जी के पास आता हूँ। क्या होती है अर्जुन जी इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं तो बता दें कि वो क्या होती है। बताइए अर्जुन जी। अभी ये बात की गई है, नो मैंस लैंड बता दें कि क्या होती है। अभी ये बात की गई कि बीजेपी शून्य है करौली जिले में। मैं आपको बता दूं पिछले 72 घंटे में बीजेपी ने मासलपुर में जो इनके विधायक का काम था, जिसमें व्यापारियों के अगेंस्ट खिलाफ में लूट की वारदात हो गई, उसमें बीजेपी के लोग ही शामिल थे। जहां व्यापारियों के धरने में सुख दुख मिलाने वो बीजेपी के लोग ही थे। शामपुर में जो इनके प्रशासन के द्वारा लोग आदमी मारा गया था, 7 दिन तक यहाँ बीजेपी वाले ही थे जो धरने पे बैठे थे। अनर्गल अभी बीच में एक जीएसएस इनका किसान का जो सैंक्शन जीएसएस है उसको इन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ बीजेपी थी, उसमें ज्ञापन दिया था। कितने आपको हम गिनाए जहां बीजेपी लगातार इनके कुकृत्यों के खिलाफ में ज्ञापन धरना प्रदर्शन करती आ रही है। और अब व्यापारियों में, आम जन में, किसानों में इतना बड़ा रोष है। आज आप ये 3 दिन पहले ही देख लीजिए, करौली से लेकर भरतपुर तक के किसानों का इतना बड़ा हुजूम हुआ, महापंचायत हुई है जिसमें उन्होंने ये तक तय किया कि हम मुख्यमंत्री के खिलाफ घरों पे काला झंडा दिखाएंगे। तो रोज किसानों में पुरानी समस्या है, व्यापारियों में ये कितनी पुरानी समस्या है कि अब 4 साल में पैदा हुई है क्या ये समस्या? तो समाधान तो कभी ना होगा ना। समाधान ये मासलपुर की घटना तो 2 दिन समस्या इस तरह की है क्या? मुझे मासलपुर आप की घटना में विनोद जी इस बात को देखिए, गया। ये समस्या इस तरह की है कि इसको कांग्रेस से सुलझा आप ये बताओ, जब तक आप लोकल को पानी नहीं देंगे, जब तक आप लोकल को पानी नहीं देंगे तो 20 साल से बताइए, 20 साल से मान चलिए आप ये राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाना ज्यादा जरूरी है। मासलपुर में जो व्यापारियों के संग लूट की है जो घटना हुई है उसमें एक भी सिंगल कांग्रेसी में मिला आपको करौली जिले का? एक नहीं था, क्योंकि वो व्यस्त थे राहुल गांधी के संग फोटो खिंचाने में। क्योंकि कांग्रेसियों का जो प्रॉब्लम ये है कि इटालियन डीएनए है, माफी चाहूंगा, लेकिन वो जो संस्कृति आ रही है उनको भारतीयता इन सब चीजों से मतलब ही नहीं। इस देश को 1885 से लेकर ये इतिहास बताना है 7 साल का, ये पैदा हुए नौसिखी आज। हम तो आजादी से पहले के लोग हैं, त्याग तपस्या बलिदान वाले लोग हैं। कछु ये चाय की दुकान थड़ी लगा के नहीं आए इसमें सत्ता में। जनता की लंबे संघर्ष के बाद आजादी तो चाय की दुकान बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? आप कह रहे हैं थड़ी लगा के नहीं आए वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस तो जड़ और जमीन से जुड़ी हुई है। कांग्रेस तो वो पार्टी है, कांग्रेस तो अंग्रेजों से उधार ली हुई पार्टी है, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, इनके पास तो खुद की नाम ही नहीं है। देखिए करौली की बात करते अर्जुन जी सोचते हैं नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सारी सरकारी अमला, सारा प्रशासन या तो विधायकों को खुश करने में लग रहा है ताकि वो लूट खसोट करते रहें और राजी रहें, या इनके नेता की आवभगत में लग रहा है। आप देखिए करोड़ों रुपया राहुल गांधी की यात्रा में इन्होंने खर्च कर दिया, और आज इनके पास में चाहे ये ईआरसीबी की बात कर लें, चाहे इनके पास ये 5 नाक का जो फंडिंग इशू है इसकी बात कर लें, ये कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, पैसा यात्रा का पैसा कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक चल रहा है मामला। बारे में क्या कांग्रेस सरकार कहना चाहूंगा विनोद जी, जो 2 अप्रैल को नवविक्रम संवत पर शोभा यात्रा निकली, क्या वह बिना अनुमति के निकली? क्या उसे अनुमति नहीं थी? क्या उस यात्रा के साथ पुलिस नहीं थी? क्या उस यात्रा के साथ सुरक्षा नहीं थी? क्या उस यात्रा के साथ जो है वैसे शस्त्रधारी नहीं थे, मारक शस्त्र नहीं थे? फिर सब कुछ होता रहा। हाँ, कुछ पुलिस कोई हस्तक्षेप करती, प्रशासन कोई हस्तक्षेप करता, और फिर वो घटना घटित हो जाती तो ये लगता कि पुलिस ने और प्रशासन ने कोशिश की उसे रोकने की जी। लेकिन जब वो साथ में पुलिस चल रही है, पिस्टल और वो बंदूक लेकर चल रही है, इजाजत से जुलूस निकला है, उत्सव हुआ, फिर जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? उसकी भाजपा पे डाली जाए।
भाजपा की ओर से प्रशासन ने गलती की है, इसमें प्रशासन को सजा मिली है। उन कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ है, उन अधिकारियों पुलिस अधिकारी एसपी का ट्रांसफर हुआ है, जिनकी इनका जो डीवाईएसपी था जो जिनकी असेंबली में शामिल था उसको प्रमोट किया है ना। ट्रांसफर तो होते हैं, नहीं, वैसे भी punishment होते नहीं है हैं। क्या? डीवाईएसपी को प्रमोशन किया है इन लोगों ने वैसे भी जो उस होती दंगे है, में शामिल था। ट्रांसफर तो होते हैं। नहीं, ट्रांसफर सरकार ने हटाया और उस डीवाईएसपी को आपने इनाम दिया उस दंगे का। बढ़ती है, अगर लापरवाही नहीं हुई वहाँ है, पे पुलिस अमला ये कहता है आप तो चले जाओ, वो तो गए। विनोद जी, अगर फॉर द टाइम बीइंग देखा जाए, वो एक बहुत बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। इतने हजूम में दोनों तरफ से जहां इतने लोग हों जिनके पास इस प्रकार के हथियार हो, बहुत बड़ा रूप ले सकती उस थी। घटना में लेकिन प्रशासन ने, हो सकता है कि एक बार कुछ कमी रही हो, लेकिन उसके बाद कंट्रोल किया प्रशासन। कंट्रोल किया था। पहला जी, क्या इससे करौली के विकास पर हम कुछ ग्रहण लगाए इस प्रकार की घटनाओं से? नहीं, इस प्रकार की घटना पूरे करौली में ही नहीं, इनके राज्य में तो सब जगह, उदयपुर में देख लो और सब जगह देख लो, इनके राज्य में तो हर जगह तुष्टीकरण की नीति ये अपनाते हैं और केवल उन लोगों को ही प्रश्रय देते हैं। हिंदू समाज इनके हिसाब से वोट बैंक नहीं है, ये केवल इनको केवल मुस्लिम समाज का वोट बैंक चाहिए और किसी को किसी का वोट क्या पैदा कर मुझे दिया? आप ये बताइए, बार-बार हिंदू वो जो बच्चे घायल हुए दंगे में, हिंदुस्तान क्या एक भी कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का विधायक उन बच्चों के घर पे जाके सांत्वना दे के आया क्या? उनको कुछ मेडिकल एड दी क्या? आज तक एक भी कांग्रेस का कोई नेता, मैं आरोप लगा रहा हूं विधायक के ऊपर, अगर विधायक को जरा सी भी नैतिकता उनमें है तो आप जाइए, और जो भी, मैं किसी समाज की, किसी जात की, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी उस दंगे में घायल हुए हैं, विधायक का फर्ज बनता है, वो हमारे विधायक है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप जाइए, उनकी कुशलक्षेम पूछिए। आप पूछने नहीं गए, और आप कहाँ गए? आप अपराधियों को और अधिकारियों को जो उसमें लिप्त थे, आपने उनकी कारगुजारी करी है, कार सेवा करी है।